आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर किस तरीके से पूछा जाता है और ये पिछले साल का पेपर किस तरीके से आया था जब हमने एग्जामिनेशन दिया था। एक्चुअली ये जो पेपर है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये 2018 का पेपर है और इसी तरीके से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर पूछा जाता है। तो इस पूरे पेपर को देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस बार आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है और किस तरीके से आपका क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है। सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कुछ नोट लिखे होते हैं, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे पहले ही क्लियर किया गया है कि कुल 4 प्रश्न कीजिए, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, जहाँ विमाएँ न दी गई हों वहाँ उपयुक्त विमाएँ मान लीजिए, यदि आवश्यक हो तो ड्राइंग सीट को दोनों तरफ प्रयोग कीजिए। आपके एग्जामिनेशन में एक ही ड्राइंग सीट आपको मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर पहली सीट पूरी तरीके से भर गई और अभी क्वेश्चन करना अभी और आपको बाकी है तो इसके पिछले वाले पेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप प्रश्न को करना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, यानी कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, पहला प्रश्न आपका अनिवार्य है और पहला प्रश्न टोटल जो है वो आपका 18 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 नंबर में ये एक तरीके से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो एलिवेशन बनाने के लिए यानी कि फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू और एक साइड व्यू बनाने के लिए। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग आपके नंबर दिए गए हैं। टोटल 18 नंबर का पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा। आपको ये जो डायग्राम देख रहा है उसको टॉप से देखने पे आपको ये डायग्राम 2D में यानी 2 डायमेंशनल में कैसा दिखेगा, फ्रंट से देखने पे ये कैसा नज़र आएगा और साइड से देखने पे ये कैसा नज़र आएगा, इसका आपको आरेख खींचना है, इसका आपको जो है वो पूरी तरीके से ड्राइंग खींचना है। ठीक है ना, तो ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं कि तीर ए की दिशा से देखते हुए एलिवेशन बनाइए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू तीर बी की दिशा में देखते हुए बनाइए। और तीसरा है कि अनुविक्षेप यानी प्लान बनाइए, यानी तीर बी की दिशा से देखते हुए आपको साइड व्यू बनाना है, तीर ए की दिशा से देखते हुए आपको फ्रंट व्यू बनाना है। और टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखने पे किस तरीके से टॉप व्यू बनेगा इसको आपको बताना है। ठीक है ना, तो इस तरीके का एक ड्राइंग बनेगा। आप जो है बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अभी आपको ये चीज़ें नई लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाने आ जाएगा। ठीक है, ओके। जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे है और दूसरा प्रश्न आपके एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा में बेसिकली अ और ब दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके लिए दोनों करने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो अ वाला जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको लेटर राइटिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छता पूर्वक मुक्त हस्त द्वारा लिखिए। है ना, जैसे एक आपको सेंटेंस दे दिया गया है, सेल्फ प्राइज इज नॉट रिकमेंडेशन, है ना, तो इसको आपको जो है वो 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास यानी सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड एक तरीके से लेटर्स में लिखना है। 7 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो लेटरिंग का अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया तो 7 नंबर यहाँ से एकदम कंफर्म आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पहला प्रश्न और दूसरे का अ प्रश्न कर दें तो 17 या 18 नंबर वहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, और 7 नंबर यहाँ से मिलेगा, तो टोटल आप तो पास हो ही जाएंगे। ऐसे ही इन्हीं दोनों प्रश्न को करने से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी एकदम बेफिक्र होके कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए जिससे बहुत अच्छा नंबर आपका आए। है ना, चलिए दूसरा का जो ब क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित के प्रतीक भारतीय मानक के रूप में दीजिए। देखिए आपने एक तरीके से अभी आपका जो पहला सीट बनाया गया होगा ड्राइंग सीट, उसमें मानक प्रक्षेप आपको बताया गया होगा कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से हम उसको मानक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे पीतल का बताया गया होगा कि डायग्राम किस तरीके से होता है, ऐसे इस टाइप से बनाया गया होगा। बंजर का किस तरीके से दिखाया गया है,
दीर्घ भंग रेखा का कैसे दिखाया गया है, प्लग तथा शाकेट का कैसे दिखाया गया है। तो इसी तरीके से आपका एक आएगा निम्नलिखित में प्रतीक भारतीय मानक के रूप में आपको देना है, इन पांचों का देना है, 7 नंबर इसके लिए आपको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की, और जो तीसरा और चौथा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। जो तीसरा प्रश्न है वो स्केल से पूछा जाएगा, यानी कि मापनी से पूछा जाएगा। यहाँ पे 1/4 RF की एक विकर्ण मापनी बनाना है जिसमें M, DM और CM पढ़े जा सके और जो 6 मीटर तक की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। इस मापनी पर 3.75 मीटर और 5.68 मीटर की दूरियां अंकित करना है। 14 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। ओके, चौथा आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा प्रोजेक्शन से। ठीक है, प्रोजेक्शंस में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये कई तरीके के एक तरीके से प्रोजेक्शन में आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है वो रेखाओं के प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से पूछा गया है। 14 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि एक रेखा PQ 80 mm लंबी है, इसका सिरा P VP यानी वर्टिकल प्लेन में है तथा Q भूमि रेखा पर स्थित है ना। रेखा HP तथा VP से क्रमशः यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से क्रमशः वो रेखा 35 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा का प्रक्षेप खींचना है। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्शन से 14 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म है ना। ओके, अब अगला जो पांचवा प्रश्न पूछा जाएगा उसमें यहाँ पे पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोई 2 भाग कीजिए, है ना। कोई भी 2 भाग करना है, अ, ब और स दिया गया है। ठीक है, 3 टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ इनमें से आपको कोई 2 करना है। प्रत्येक के लिए 7 नंबर निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला आपका दिया गया है कि किसी एक विधि द्वारा 25 mm भुजा वाले सम अष्टभुज की रचना कीजिए। किसी भी एक विधि द्वारा, ठीक है, 25 mm भुजा वाले सम अष्टभुज की रचना करना है। 7 नंबर इसके लिए आपको दिया गया है। अच्छा, ब वाला जो प्रश्न है वो 30 mm व्यास वाले एक शंकु यानी कोन की ऊंचाई 65 mm है, इसका सममितीय दृश्य खींचिए जबकि इसकी अक्ष क्षैतिज स्थिति में हो। ठीक है, क्षैतिज स्थिति में इसकी अक्ष होनी चाहिए और इसका आइसोमेट्रिक व्यू यानी कि सममितीय दृश्य आपको खींचना है। तो ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर ये दोनों अगर आपको आ रहा है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आपको करना है। और 100 वाले में तो आपको सरल रेखा चित्रों पर इसको दर्शाना है, विमांकन का प्रयोग करना है, चाप को, वृत्त को, काउंटर, शंख, छिद्र को, इसके अलावा टेप रहित सतह को। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, है ना। ड्राइंग एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के भी प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 2 महीना में आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। ओके, जो 6वां आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि 35 mm भुजा वाले एक समपंचभुजाकार तल VP के पीछे इस प्रकार रखा गया है कि उसकी एक भुजा VP में स्थित है तथा तल VP से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस स्थिति में तल के प्रक्षेप प्रथम कोण में खींचे, है ना। जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन गया, यानी 14 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो प्रोजेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका ज़्यादा एक तरीके से नंबर उठने वाला है। सबसे पहले तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अगर एक प्रश्न आपने सही तरीके से कर दिया और बाकी प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को टच कर दिया, पास तो आप यूं ही हो जाएंगे, है ना। तो ये इस पे ज़्यादा मेहनत करना है। और दूसरी चीज़, ये जो प्रोजेक्शन वाला है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, तो प्रोजेक्शन वाले टॉपिक पे अगर आप फोकस कर देंगे तो 14, 14, 28 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और 18 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और बचा 7 नंबर तो लेटरिंग यानी कि लेटर राइटिंग से अगर आप अच्छी तरीके से बना देंगे, लेटर राइटिंग तो बना ही देंगे, तो डेफिनेटली 7 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 28 नंबर प्लस 14 प्लस 18 नंबर
और +7 नंबर, बहुत अच्छे नंबर आपके हो जा रहे हैं। और फिर इसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट को तैयार करके इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आपको सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये मॉडल पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो इसी तरीके का आपका पेपर आया था और इसी तरीके का आपका पेपर हर बार आता है, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो हर बार इसी तरीके का पेपर आता जाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।